नमस्कार मित्रों। एक मैंने वीडियो बनाई थी कि घर में बीमार होने की कारण माताओं का अनजानापन होता है। इसमें बहुत से लोग नाराज़ हुए। मुझे पता लगा कि हाँ, नाराज़ हुए हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी व्यक्ति समझ सकता है। मैं मॉनिटर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल को, तो इससे पता लगा कि हाँ, नाराज़ हुए। लेकिन सच बात कहने में यदि तुम्हें नाराज़गी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा नहीं, 3-4 लोग नाराज़ हुए हैं। अब वे नाराज़ हुए हैं, उन्होंने सब्सक्रिप्शन छोड़ा है या कोई और बात है, जो भी है, पर ऐसा हुआ। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं इससे। लेकिन सच बात बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी सच्चाई, अब एक और सुनो। अब जो मैंने कल मतलब उस वीडियो में कहना था सो कह दिया, गलती है तो है। अब मैं उन गलतियों को सुधारने के विषय को मैं ले रहा हूँ। जिसको अभी भी डिसलाइक करना हो और अभी सब्सक्रिप्शन छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है, सत्य से आप मुँह कभी नहीं मोड़ पाएंगे, और इस चीज़ को ध्यान रखो। आज मैं लेने वाला हूँ कि अगर जो तुम्हारे घर में किसी को भी सांस की तकलीफ़ है, पुरुष, महिला, बुजुर्ग, जवान, तो आप ये जान लीजिए कि आपको क्या उसको बना के खिलाना है, किस प्रकार की रसोई आपको घर में तैयार करनी है, जिससे कि उसकी सांस की बीमारी लगभग, यदि आप इस हिसाब से चलने लग जाएंगे तो 3 दिन में आपको राहत मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप उसको मीठा खिलाएं, लेकिन एक ही शर्त पर खिलाएं कि आप उसको चीनी नहीं खिलाएंगे। चीनी खिलाएंगे तो आपके घर में जो भी सांस रोगी है उसको सांस की समस्या कभी नहीं टलेगी। इसका रीज़न बता दें। चीनी एसिडिटी बढ़ाती है, और जब भी ब्लड में एसिडिटी बढ़ेगी तब ये सांस की समस्या आएगी। और चीनी से एसिडिटी बढ़ती है, ब्लड की एसिडिटी बढ़ती है, इससे कम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं क्या ना बनाएं। सबसे पहले तो चाय बना के कभी ना पिलाएं। दूसरी बात, चीनी का कोई भी प्रोडक्ट उसे ना खिलाएं। मीठा खिलाना है, खूब खिलाइए, लेकिन किस तरीके से खिलाएं वो मैं बताऊं। या तो आप असली बूरा हो, असली, वो आप खिला सकते हैं, या फिर आप मिश्री खिला सकते हैं, लेकिन ये आपको महंगे पड़ें। तो जो प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ गुड़ है, आप उसे खिलाएं। इनको खिलाने से क्या होगा कि आपके घर में जो भी मरीज है उसके ब्लड की एसिडिटी ख़त्म होने लग जाएगी। चीनी ही एसिडिटी बढ़ाती, बाकी कोई मिठाई एसिडिटी नहीं बढ़ाती है। अब ये रही मिठाई की बात। और एसिडिटी कोई चीज़ नहीं खिलानी है। हाँ, आंवला एक ऐसा है जिसे आप आंवले को अचार में खिला सकते हैं, आंवले को मुरब्बा में खिला सकते हैं। आंवले को मुरब्बा भी बनाए तो फिर मिठाई के लिए चीनी इस्तेमाल ना करें। अब अचार खिला सकते हैं, लेकिन आंवला का हो, अचार की जगह चटनी खिलाएं। ये ऐसा है, एसिडिटिक होकर के भी ये बात को बहुत अच्छे तरह कंट्रोल करेगा, तो ये लाभ का ही करेगा, डाइजेशन ठीक करेगा, बहुत सारे लाभ हैं इससे। दूसरा क्या है कि उसे दाल चावल तो खिलाना ही है, चीनी नहीं खिलानी है। और उसको मिर्च की जगह काली मिर्च खिलाएं, काली मिर्च का पाउडर बनाएं, वो खिलाएं। अगर जो उसे घर में औषधि के रूप में देना चाहते हैं तो थोड़ा शहद ले लें, असली शहद लें, और उस असली शहद में 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर आप उसे मिला करके, दालचीनी को भी मसाले में अच्छी तरह इस्तेमाल करना, तो उसमें दालचीनी पाउडर आप इस्तेमाल करके उसे खिला सकते हैं। काली मिर्च को मिर्च के लिए इस्तेमाल करें, और दालचीनी का पाउडर सब्जी में भी इस्तेमाल करें, उसे ऊपर से भी चटा सकते हैं। चटा देंगे तो 3 दिन में उसकी सांस की समस्या बिल्कुल आसानी से रुक जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसको क्या करना चाहिए कि ध्यान ये रखें कि वात रोधक, जो वात को कंट्रोल करे, ऐसी सभी चीज़ें खिलाएं। जैसे मेथी के दाने का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह करना है उन्हें, और
मेथी का दाना हो गया, अजवाइन भी हो गई, ये भी खिला सकते हैं। धनिया है, ये तो खैर मसाले सब चलेंगे, सब सही है, लेकिन खिलाना क्या नहीं है मैं बता दूं। एक तो उसे मैदा बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, सबसे पहले। चाय तो बता ही दी है, चीनी बता दी है, मैदा नहीं खिलानी है। और रिफाइंड तेल गलती से भी नहीं खिलाना है उसे। रिफाइंड तेल तो खैर किसी को नहीं खिलाएं, लेकिन जो बीमार है तो उसे गलती से भी ना खिलाएं। रिफाइंड तेल से बात बढ़ता है और साधारण तेल जो होता है उससे बात घटता है। दूसरी बात ये बता दें, जो साधारण तेल है उसको भी ये ध्यान रखें कि यदि पूड़ी बनाई है तो जो तेल बच जाता है उसमें सब्जी बना लें, इतना तेल डालें कि पूड़ी बन जाए और इतना बचे कि उसमें सब्जी बन जाए। वो तेल को दोबारा गर्म करके नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार तेल गर्म होने के बाद फिर ठंडा हुआ, फिर गर्म किया तो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं करना है। और रिफाइंड को मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि यह 3 बार 200 डिग्री पर उबाल करके फिर ठंडा करके फिर आता है जो फिल्टर होके, तो इसलिए ये तो ट्रांस फैट ही होता है, ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं देनी है। तो इस प्रकार से श्वास के रोगियों को आपको ध्यान रखना है। श्वास के रोगियों के लिए यदि अतिरिक्त उपचार भी करना चाहो तो बड़ा आसान है। गौमूत्र 50 ग्राम पिला दो। तो इसमें मैंने उदाहरण आपको कई बार दिया है। राजस्थान क्षेत्र में सांस की समस्या बहुत थी, वहाँ पर हमारे महाराज जी मामा हैं हमारे वैसे, तो महाराज जी इन्हीं बातों को सुनते रहे, सीख गए, तो उन्होंने बता दिया। तो 15-15 दिन में वे एकदम कंप्लीट ठीक हमें मिले, तो उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया। तो आप भी यदि चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ध्यान यही रखना है। गौमूत्र किस प्रकार का लेना, वीडियो बहुत उपलब्ध है, जानकारी बहुत उपलब्ध है, फिर भी मैं संक्षेप में बता दूं कि गौमूत्र उसी का लेना है। अगर जो खेत में चरने जाती है गाय, बहुत अच्छा है। गर्भवती ना हो, दूध देती है तो चलेगा, बछिया हो तो और अच्छा, बस प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, बस इतनी है। और यदि 50 ग्राम पर डे पिलाते हैं तो बहुत अच्छा है। चीनी का प्रोडक्ट चाय बंद कर देते हैं तो फिर ज़िंदगी में कभी उसको सांस की बीमारी होगी नहीं। अब अगर जो आपने चीनी या चाय पिलाना बंद नहीं किया और इलाज किया तो आपको क्षणिक लाभ मिलेगा। क्षणिक का मतलब ये है कि गौमूत्र ज़्यादा पावरफुल होता है, उसको ठीक तो करेगा, जैसे ही छोड़ोगे फिर समस्या आ जाएगी, क्योंकि कारण आप बंद नहीं कर रहे हैं। और इससे गौमूत्र से ठीक होने में भी देरी लगेगी। क्यों देरी लगेगी? क्योंकि वो ज़बरदस्ती करेगा उसके साथ। और जब आप चीनी की चाय या फिर ये सब बंद कर दोगे तो गौमूत्र एकदम स्वतंत्र रूप से काम करेगा, उसका विरोधी कोई नहीं होगा। और जिसका विरोधी नहीं होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए विरोध नहीं करना है, तो उसके लिए आप चाय और चीनी को नहीं लेने हैं। और इसके बाद गौमूत्र यदि दे देते हैं तो मैंने 2 दवाई बताई हैं और खाने का सिस्टम बता दिया है। 2 दवाई ये हैं कि दालचीनी के पाउडर आधा चम्मच शहद में मिला के चटा दें, बहुत अच्छा है। दूसरा इलाज ये है कि गौमूत्र पिला दें, बहुत अच्छा है। गौमूत्र उपलब्ध ना हो, तीसरा इलाज और मैं ऐड कर दूं कि यदि वह नारियल, कच्चा नारियल उसको लगातार खिलाया जाए, उसका पानी पिलाया जाए, तो फिर ये समस्या बहुत अच्छी तरह से निपट जाती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो घर में यदि सांस की बीमारी हो तो इस प्रकार से इलाज करें। और टैबलेट वगैरह जो हैं उन्हें खिलाना बंद करें, उससे कुछ नहीं होता है। वो सूजन को थोड़ी बहुत कम कर देगा और इसके बाद वो कोई फ़ायदा नहीं है। सूजन क्या है, जैसे कि ये एक उदाहरण दे दें, जैसे कि ये है, तो इसमें क्या है कि एक देखो काले वाले में देखो तो एक में इधर देखो काले वाले में एक में देखो श्वसन वाहिका है, वो बहुत मोटी हो गई जिससे कि हवा नहीं जा रही। दूसरी इस तरफ वाली देखो तो उसमें खुली हुई है, उससे हवा जाती है। बस यही इलाज करना है, इसी मोटेपन को कम कर देना है, इस प्रकार की कर देना है, इसी से हो जाएगा। उसके लिए उपाय बता दिए। डॉक्टर का इलाज क्षण भर के लिए होता है, थोड़ी देर सूजन कम कर दिए, उसके बाद फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।